हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एग्ज़ाम सलाहकार। आज हम जो वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी। इसमें जबलपुर वाली जो ब्रांच है उसके लिए वैकेंसी आई है। 7th पास से लेकर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सबके लिए अलग अलग वैकेंसी आई है। तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 अलग अलग वैकेंसी आई है तो सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रेगुलर अपडेट आपको इस पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो जबलपुर ब्रांच के लिए ये वैकेंसी आई है। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है फैकल्टी की, वो है एक पोस्ट आई है। उसके बाद अटेंडर की एक पोस्ट आई है। उसके बाद वॉचमैन की एक पोस्ट आई है। ये 3 पोस्ट आई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फैकल्टी की पोस्ट के बारे में यहाँ क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो फैकल्टी की जो पोस्ट है उसमें जो एज होनी चाहिए वो आपकी 22 से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और आपने इन फील्ड से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सब कुछ स्लैश करके दिया हुआ है, यानी कि इनमें से आपने कुछ भी एक किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेजुएशन वालों के लिए ये सब डिटेल आप पढ़ लेना, बहुत इजी वे में दी गई है। इसी के साथ आपको, ठीक है, क्या होना चाहिए, टीचिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब टीचिंग में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको पहले कभी टीचिंग की है या फिर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जिस लैंग्वेज में आप जॉब कर रहे हैं, यानी कि हिंदी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और अगर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आती है तो वो प्रेफर्ड है, यानी कि बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपको आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए इसमें इधर क्या दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है कि जो मध्य प्रदेश स्टेट के मूल निवासी हैं वो ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अटेंडर की पोस्ट के लिए। इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 22 से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में। इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ना और लिखना दोनों आता है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर ये जो होना चाहिए वो जबलपुर का ही निवासी होना चाहिए, उसी को ये नौकरी मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद है वॉचमैन की जो वैकेंसी है, इसके लिए भी एज होनी चाहिए 20 से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में। ये 7वीं पास होना चाहिए, यानी कि आप 7th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको गार्डनिंग का और ये हार्टिकल्चर का थोड़ा बहुत अनुभव है तो अच्छी बात है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये भी जबलपुर का निवासी होना चाहिए, उसी को जॉब दी जाएगी। अब देख लेते हैं कि ये जो फैकल्टी की वैकेंसी है इसके लिए जो अनुभव है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भरकर जमा करना पड़ेगा, और इंटरव्यू के समय आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, और आपको फॉर्म के साथ जो है वो डुप्लीकेट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, उसको जमा करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं सैलरी किसको कितनी मिल जाएगी। तो यदि आप फैकल्टी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 30,000 पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी। अटेंडर के लिए 14,000 पर मंथ की आपको सैलरी मिल जाएगी। और यदि आप गार्डनर और वॉचमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12,000 पर मंथ की आपको सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल, यानी कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो यदि आप फैकल्टी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्टर को असिस्ट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम ये कंडक्ट कराने पड़ेंगे, और भी कई सारे काम हैं, तो आप इसको एक बार पॉज करके, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। अगली जो 2 वैकेंसी हैं इसके देख लेते हैं। अटेंडर, इसके लिए भी आपको डायरेक्टर को असिस्ट करना पड़ेगा, और जो ऑफिस के और को वर्कर हैं आपके उनको भी असिस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद देख लेते हैं वॉचमैन और माली की वैकेंसी। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, तो आप फॉर्म जमा करेंगे, उसके बाद जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन कौन इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप चले जाना एग्ज़ाम सलाहकार के व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एग्ज़ाम सलाहकार के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म को। एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है और उसको 9 तारीख की 9 जून को 3 बजे से पहले आपको जमा करना है। ठीक है, आप जो एनवलप बनाएंगे उसके ऊपर आपको ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है, ये सब लिख देना है उसके ऊपर। ठीक है, और उसको इस पते पर भेज देना है।
ये पता का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पते पर आपको भेज देना है। आप स्वयं भी जाके दे सकते हैं और बाय पोस्ट भी इसको भेज सकते हैं। अगर आप बाय पोस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको इस पते पर भेजना है। यह है रीजनल मैनेजर को चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लेवल RSETI एडवाइजरी, ठीक है, कमेटी। उसके बाद ये आपको ये लिख देना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस जबलपुर, ठीक है। यह है साउथ एवेन्यू मॉल के सामने, पोलीपाथर, गौरीघाट रोड, जबलपुर, और ये वाला पिन कोड आपको डाल देना है। एप्लीकेशन भरने के लिए आपसे किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाएगी, तो आपको कोई भी फ़ीस यहाँ पे जमा नहीं करनी है। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले पूरा ये जो नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके सामने दिखाया है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो वैकेंसी है ये 1 साल के लिए आई है, यानी कि 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी आई है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके फॉर्म को कैसे भरना है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अटेंडर की पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो फैकल्टी वाली पोस्ट है उसमें 1-2 डिटेल बस ज़्यादा भरनी है, वो ग्रेजुएशन लेवल की है तो वो तो आप भर ही लेंगे। और जो उसके बाद वाली वैकेंसी है यानी कि वॉचमैन और माली की, उसमें इससे कम डिटेल भरनी है। तो अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो उस फॉर्म को भी आप आसानी से भर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटोग्राफ चिपकानी है और जो आपको साइन करना है फ़ोटो चिपकाने के बाद वो ऐसे क्रॉस में साइन करना है ताकि आधा फ़ोटो पे रहे और आधा बाहर रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम भरना है, एड्रेस भरना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है यदि है तो उसको यस कर दीजिए, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है उसको कर दीजिए, कितने प्रतिशत है आपका डिसेबिलिटी का वो भर दीजिए अगर है तो, ठीक है। अब आपके जो मार्कशीट है, जो भी मार्कशीट आप लगा रहे हैं उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ भर देना है और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अभी वर्तमान में आपकी उम्र क्या है, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर है तो ईमेल आईडी भर दीजिए, जेंडर भर दीजिए, मेल है फीमेल है, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी भर दीजिए, यहाँ पर इंडियन ही भरेंगे आप। उसके बाद रिलीजन भर दीजिए, किस रिलीजन से आप आते हैं। उसके बाद विवाहित हैं तो वो भर दीजिए, पिता का नाम या फिर हस्बैंड का नाम वो भर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। अब हम देख लेते हैं कि आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाले सेक्शन को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आपको 8th क्लास की डिटेल भरनी है या फिर हाई स्कूल की डिटेल भरनी है, यहाँ पर 12वीं की डिटेल भरनी है, ग्रेजुएशन की डिटेल, और यदि इसके अलावा भी कोई कोर्स किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ भर देनी है। ये वाले सारे सेक्शन हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसके सामने उसकी डिटेल आपको फिल कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री है और उसका सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल आपको इस वाले कॉलम में भर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। डली असिस्टेड अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड आपको आपकी फ़ोटोकॉपी यानी कि जो भी मार्कशीट आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेना और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस से अटेस्टेड करा लेना। तो आप मेरे ख्याल से तो आप सेल्फ अटेस्टेड कर देना, यानी कि उस पर साइन कर देना अपने, और जो भी तारीख है वो डाल देना, आज की तारीख जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं वो डाल देना, और सबकी फ़ोटोकॉपी वो फॉर्म भर के इसी के साथ आप भेज देना, ठीक है। इसी के साथ आप देख लेते हैं एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का एक अनुभव है तो वो आप यहाँ पे लिख देना, पहले आपने कभी काम किया है तो यहाँ पर लिख देना कितने वर्ष का आपको अनुभव है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी सारी डिटेल भर देना कि पहले यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ पर कौन कौन से संस्थान में आपने काम किया है, आपकी पोस्ट क्या थी उसमें, किस अवधि से किस तारीख तक आपने उसमें काम किया है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उस पोस्ट में रिलेटेड, और यदि कोई अचीवमेंट आपका हो तो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब हम देख लेते हैं जो आप यहाँ ऊपर डिटेल भरेंगे ना एक्सपीरियंस की, उसके बाद आपको जो ऑर्गेनाइजेशन से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा उसको भी सेल्फ अटेस्टेड की फ़ोटोकॉपी करके उसको भी आपको लगा देना है। उसके बाद यदि आप कहीं वर्तमान में काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको इस सेक्शन में भरनी है, वो भी सेम है, यहाँ पर सैलरी वगैरह भर देना आप, वो भी देख लेना अगर आप काम कर रहे हैं तो। अब ये नेक्स्ट वाला जो कॉलम है इसमें आपको भरना है नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंस, यानी कि 2 ऐसे लोग जो आपके बिहाफ पे आपकी जानकारी दे सकें, यदि सत्यापित करनी है तो उनके नाम भरने हैं आपको, उनका एड्रेस भरना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भर देना। परिवार के लोगों का ही मत भर देना, कोई ऐसे जो आपके परिवार से अलग हैं उनका नाम भर देना आप उनको, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर अपना नाम भर देना, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, यहाँ पर प्लेस लिख देना, दिनांक लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म इस तरीके से भर जाएगा।
इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना। ये फॉर्म आपको एग्ज़ाम सलाहकार के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट जो आपको चाहिए है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाती है, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी और प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका उत्तर ज़रूर देता हूँ।